हेलो बच्चे, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की नेक्स्ट टॉपिक है हमारी लॉज ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, लॉज ऑफ ऑपरेशंस, जैसे हमने पिछले वीडियोस में सारे ऑपरेशंस की बात किए थे, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में। आज हम उन ऑपरेशन के जितने भी लॉज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग हो जाएगी लॉज ऑफ ऑपरेशंस। तो उसमें यहाँ पे लिख रखा है फॉर एनी सबसेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन सबसेट्स मैंने ले लिए हैं किसके, किसी सेट यू के। मतलब कुछ ऐसा, कोई सेट है यू, ठीक है, और उसके सारे के सारे सबसेट्स हैं। ए इसी में होगा, ठीक है, बी और सी। मान लेते हैं कुछ ऐसा हो शायद, ठीक है, अगर उनमें कुछ कॉमन है तो शायद ऐसा वेन डायग्राम बने। ठीक है, तो लॉज ऑफ ऑपरेशंस। तो फॉर एनी सबसेट्स ए बी सी ऑफ द सेट यू द फॉलोइंग लॉज आर सेटिस्फाइज। तो पहला जो हेडिंग है वो यूनियन के लिए है। ठीक है, पहली हेडिंग हमारी यूनियन के लिए। तो ये देखते हैं इसको बारी बारी से। क्या है लॉज ऑफ यूनियन? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। ठीक है, ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, बात बराबर है, सेम आएगा। ठीक है, एसोसिएटिव ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, मतलब बी और सी का यूनियन लीजिए, उसके बाद ए से यूनियन कराइए, या पहले ए और बी का यूनियन करिए फिर सी से यूनियन कराइए, सेम आएगा। ठीक है, आइडेम्पोटेंट। ठीक है, ए यूनियन ए कितना आ जाता है? ए आ जाता है। ठीक है, ए का ए के साथ ही यूनियन कराएंगे तो ए आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है? ए यूनियन फाई अगर आप करते हैं, ठीक है, तो ए आएगा। ठीक है, एंड ए यूनियन अगर यू करेंगे, ए जिसका सबसेट है, तो क्या आएगा? यू आएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इससे एक बार बी के साथ लिखेंगे, फिर ये वाला साइन देंगे, फिर इसे ही सी के साथ लिखेंगे। कैसे? देखिए, ए यूनियन बी, ठीक है, फिर ये वाला साइन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसे बोलते क्या हैं? इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या लिख दिया, सॉरी, इंटरसेक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पे मैंने लिखी है, अभी प्रॉपर्टीज है लेकिन अभी फिलहाल बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। यूनियन की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है। ठीक है, पहला समझ रहे हो, कोई सेट ए लो, दूसरा सेट बी लो। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ए में होंगे, कुछ एलिमेंट्स बी में होंगे, फिर ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मिला के लिख दिया। ठीक है, ए यूनियन बी आ गया। फिर ऐसे ही बी यूनियन ए, पहले बी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर एसोसिएटिव, दो सेट ए बी सी, तीन सेट है, पहले बी और सी के सारे एलिमेंट्स ले लो, उसके बाद ए के साथ यूनियन करा दो, या ए बी के सारे एलिमेंट्स को पहले यूनियन करा दो, उसके बाद सी के एलिमेंट्स को उसके साथ यूनियन कराओ। तो सेम बात है, ए और ए दोनों को, अगर सेट ए में जितने एलिमेंट्स है, सेट ए में जितने एलिमेंट्स है, दोनों को यूनियन कर दो तो ए ही आएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा तो आएगा नहीं, ना तो कुछ कम होगा। फिर
ए में मान लो कि 1 2 3 4 5 है। अब 5 में क्या होता है, 5 में कुछ नहीं होता, 5 में सन्नाटा होता है बिल्कुल, ठीक है। 5 क्या होता है, 5 मतलब ये, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ए में जितने एलिमेंट्स है और 5 में जितने एलिमेंट्स है सबको मिला के लिख दोगे तो ए में जितने एलिमेंट्स है वही आएगा, ठीक है। फिर ए में जितने एलिमेंट्स है और यू तो ए में ही है ना, ठीक है। यू तो आपका मान लो कि ए कोई क्लास है और यू पूरे स्कूल के बच्चे हैं। ए जो है आपके 11th क्लास के बच्चे हैं और जो यू है वो पूरे स्कूल के बच्चे हैं। तो सारे स्कूल के बच्चों के साथ अगर ए के बच्चों को मिला दिया जाए तो जाहिर सी बात है ए तो 11th क्लास के बच्चे तो स्कूल में ही लाइक कर रहे हैं। तो 11th क्लास के सारे बच्चे और स्कूल में जितने बच्चे हैं सब एक साथ हो जाएंगे तो कौन से बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है स्कूल के सारे बच्चे ही दिखेंगे, तो यू के इक्वल होगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है यहाँ पे मैंने आपको बताया, ऐसे उठाइएगा, ठीक है। इसको उठाया, इसके साथ लिखा, फिर इसे उठाया और इसके साथ लिखा, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, ऐसे वेन डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहले बी और सी का क्या कराना है, हमें इंटरसेक्शन कराना है। करा लेते हैं बी और सी का इंटरसेक्शन। तो क्या आएगा, ये आएगा बी सी का इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हो गया बी और सी का इंटरसेक्शन। आई होप यू कैन सी, ठीक है। फिर क्या है, ए के साथ इसका यूनियन ले लो तो पूरा ए, तो ले लेते हैं पूरा ए, ठीक है। तो आपको कौन सा एरिया दिख रहा है, अभी आपको ये एरिया दिख रहा होगा पूरा, ये पूरा कवर हो गया यहाँ से, ये पूरा, ये और ये पूरा यूनियन, ठीक है ना, कवर हो गया पूरा। अब आते हैं आरएचएस करते हैं। ए बी सी, आरएचएस क्या कह रहा है, पहले ए यूनियन बी लिखो, तो चलो ए यूनियन बी बना लेते हैं, ठीक है। तो नाम तो दिया ही नहीं ना, ए बी सी, ए यूनियन बी, ओके। तो पूरा ए और बी, पूरा ए यूनियन बी का मतलब ए और बी सब लोग, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी। अब दूसरा कह रहा है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, सी भी आएगा, ठीक है। अब क्या है, दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, तो देख लो कौन सा एरिया कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कॉमन, ये देखो, ये वो एरिया है जिसमें ब्लू भी है और रेड भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है इंटरसेक्शन भी, इंटरसेक्शन भी सेम है। तो लॉज ऑफ इंटरसेक्शन, चलिए देखते हैं इंटरसेक्शन में क्या क्या हो जाएगा। कम्यूटेटिव, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन, ठीक है। समझ में आ ही रहा होगा कैसे, सिंपल सी बात है। ये इक्वल होगा, ठीक है। आइडेंटिपोटेंट ए इंटरसेक्शन ए, वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आइडेंटिटी ए इंटरसेक्शन फाइव, ए और फाइव का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाइव ही आएगा। दोनों में कॉमन क्या होगा, ठीक है, जो छोटा वाला होगा, छोटा वाला क्या मतलब फाइव ए का सबसेट होता है तो फाइव हो जाएगा। एंड और क्या हो जाएगा, ए यूनियन अगर यू करेंगे, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन पढ़ा,
ए इंटरसेक्शन अगर यू करेंगे तो ए आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसमें लास्ट वाला ग्राफ से देख सकते हैं। बना लेते हैं। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। क्या कह रहा है, पहले क्या करो, बी यूनियन सी लो, बी और सी का यूनियन, तो ऐसे कर देते हैं। बी और सी का यूनियन मतलब पूरा बी और पूरा सी, सब कलर, ये पूरा मैंने बी कर दिया और ये हो गया पूरा सी। दिस इज बी यूनियन सी। अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, ए ये हो गया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन एरिया क्या मतलब कौन सा एरिया दिख रहा है इंटरसेक्शन का, ये आ गया, ये मुझे दिख रहा है इंटरसेक्शन का एरिया। आई थिंक ये आएगा ना, हाँ ये ऐसा। अब ऐसे यार एच ट्राई करते हैं, देखते हैं। ए बी सी, ए बी सी। पहले क्या करना है, इंटरसेक्शन बी लेना है, तो इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। ए बी में जो कॉमन है वो, तो क्या हो जाएगा, ए और बी में कॉमन क्या है मुझे नहीं दिख रहा है। ए बी में कॉमन, ये कॉमन हो गया, सही है क्या। फिर ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन क्या है, ये ए और सी में कॉमन, सॉरी सॉरी, ए और सी में कॉमन लेना ना, गड़बड़ हो गई थी। ए और सी ये, ठीक है, तो इनका यूनियन, यूनियन मतलब पूरा पूरा कवर कर लो, जहां जहां शेड हुआ है पूरा एरिया, तो ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या है, इक्वली। तो कुछ ये हो गया यूनियन के कुछ लॉस, ये हो गया कुछ इंटरसेक्शन के लॉस, ठीक है। अगले हेडिंग देखते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल ए, ठीक है, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी कितना होगा, ए होगा, ठीक है, ऐसा। इसको आप देख सकते हैं, वेन डायग्राम से देख सकते हैं, सोच भी सकते हैं। देखिए होता क्या एक्चुअली में, अगर ए कोई सेट है और बी उसका सबसेट है, ठीक है, कुछ ऐसा सबसेट कह सकते हो या प्रॉपर जो भी, ठीक है, मान लो ऐसा है, ठीक है, ए कोई सेट है और बी उसका सबसेट है। तो अगर आप ए यूनियन बी करेंगे
तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है बी आएगा। ए और बी सभी को मिला दो तो ए वाला ही आएगा, जो बड़ा है वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज ए है 1 2 3 4 5 और बी है 1 2 3। यहाँ बी क्या है, ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट जो भी कह लो फिलहाल, हालांकि प्रॉपर सबसेट ही है, चलो लिख देता हूँ प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब ए यूनियन बी, यहाँ पे ए यूनियन बी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए और बी सभी को मिला दो, क्या आएगा 1 2 3 4 5 आएगा। मतलब क्या आ गया, ए आ गया। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी करो तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए और बी में जो जो एलिमेंट कॉमन है लिख लो, 1 2 3 लिख लो, ये क्या हो गया, बी हो गया, दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट है, सबसेट जो भी कह लो, तो ए यूनियन बी करने पे ए मिलेगा और इंटरसेक्शन करने पे बी मिलेगा, छोटा वाला सेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्या है कि ए यूनियन बी जो है, अच्छा एक बात और, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें जानने लायक है। जैसे हम ये कह सकते हैं, यूनियन की बात करें किसी भी सेट के, कोई भी दो सेट है, ए है एक, ए यूनियन बी है, ये श्योर है कि ए जो होगा वो ए यूनियन बी का क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए और बी सबको मिला के लिखा गया, तो ए उसका सबसेट ही होगा। ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो क्या होगा, ए का सबसेट होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में वो लोग आते हैं जो ए में भी होते हैं बी में भी होते हैं, तो ए के सबसेट ही होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर इन दोनों लॉज के हिसाब से अगर मैं ऐसे बोलूँ, ध्यान देना पहले लॉ के हिसाब से, ठीक है, पहले वाले के हिसाब से, पहला वाला क्या बता रहा है हमें, इसके हिसाब से समझना कि अगर ए और यूनियन करूँ मैं, ए यूनियन बी, तो मुझे क्या मिलेगा, बड़ा वाला ही मिलेगा, ठीक है। और ए का इंटरसेक्शन करूं ए यूनियन बी के साथ तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ऐसे दूसरा वाला क्या कह रहा है, ये इसका सबसेट है ना, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है, क्लियर है। ऐसा, ठीक है। ऐसे फिर एक लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, फॉर टू सेट्स के लिए होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, एंड सेकंड इज in complement of A intersection B equal complement of A union complement of B। इसको हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, जैसे पहले के लिए एक U ले लिया और A और B दो सेट्स हो गए, ठीक है, A एंड B। अब क्या करना है, पहले A यूनियन B, तो A यूनियन B कलर कर लेते हैं। अच्छा डायरेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ करके, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, जो उसमें ना हो, तो ए यूनियन बी को छोड़ करके हमें लेना है, तो ए यूनियन बी को छोड़ के लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, ए यूनियन बी को छोड़ के लेंगे तो कौन क्या एरिया कवर होगा हमारा, हमारा एरिया कवर होगा ये,
ए यूनियन बी को नहीं लेना है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसे छोड़ दो, ये हो गया। ठीक है, अच्छा फिर इधर ये तो हो गया हमारा LHS कवर हो गया, इससे RHS पे नजर डालते हैं। ए एंड बी, इसमें क्या कर रहा है, ए डैश पहले करो, तो ए डैश पहले लिख लेते हैं। ए डैश क्या होगा, ए डैश मतलब ए को छोड़ के, ठीक है, ए में नहीं जाना है, ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, ए में नहीं गया ना, ठीक है। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो उसको बी का सी से नोट कर लेते हैं, ब्लू से कर लेते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में नहीं जाना है, बी में नहीं जाना है, बी में नहीं जाना है, ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया। अब क्या दोनों का इंटरसेक्शन, तो वो एरिया देखो जिसमें आपको कॉमन दिख रहा हो, ठीक है, वो एरिया जिसमें ब्लू लाइन भी दिख रही है, रेड लाइन भी दिख रही है, तो वो एरिया कहाँ आपको दिख रही है, यहाँ दिख रही है। देखो थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, आपको ये दिख रही होगी, ये और इसके बीच की एरिया दिख रही होगी, ठीक है। इसमें जो आपको दिख रहा है ये सब, ठीक है, इसमें दोनों कलर दिख रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसे ही सेकंड वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, इसको बिना वेन डायग्राम में कैसे प्रूफ करते हैं, और भी क्या लॉज हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लॉज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।